हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है। अब इस वक्त क्योंकि दिल की बातें तो हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है प्यारा से टैरो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, कुछ कार्ड हम अभी चुनते हैं और अगर लगा तो हम बाकी के कुछ कार्ड्स बाद में चुन सकते हैं। ठीक है, एक और कार्ड चुन लेते हैं। ओके, सो शुरुआत करते हैं डायरेक्टली। ये रंग लगा है थोड़ा हाथ में। ओके, पहला ही कार्ड है नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो इस व्यक्ति के मन के बारे में अगर हम समझे तो ये उलझनों से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि मान लो जैसे कि इसको लग रहा है कि ये उलझनों से दूर गया है। ठीक है, जिस ताकत की इस व्यक्ति को ज़रूरत थी, जिस प्रकाश की इस व्यक्ति को ज़रूरत थी, जिस आशा की इस व्यक्ति को ज़रूरत थी, वो मान लो उसको मिल रही है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि भाई इस पर्सन को लग रहा था कि भाई अब फाइनली इसके दिमाग से, दिल से अब कोई नहीं खेलेगा। एंड मोस्टली जो भी बोझ या बर्डन ये महसूस कर रहे थे वो अपने आप या तो शिफ्ट हो जाएगा या तो ये उसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक तरफ से आप इसको इनकी आधी जीत कह सकते हैं कि भाई अब ये कुछ समय के लिए मतलब बेहतरीन ज़िंदगी जी सकते हैं। जो स्ट्रेस तनाव का सामना ये बार बार कर रहे थे उससे वो दूर जा सकते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण आता है कि ये आपको अ, एक ऐसा बिहेवियर दिखाना चाहते हैं कि भाई ये आपकी बहुत फिक्र करते हैं एंड आप दोनों साथ में खुश हैं एंड अब इनके ज़िंदगी में कोई तनाव नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं, और ना ही ये किसी थर्ड पर्सन को आप दोनों के बीच आने देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो इस बात को समझा रहा है कि भाई अब मैं खुश हूँ, मतलब एक तरफ से इनको उनकी फ्रीडम मिली है। ठीक है, शायद ये किसी अजीबोगरीब हालात में फंस गए हैं। ठीक है, और मे बी वहाँ से निकलना इनके लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अब लग रहा है कि मान लो इनके लिए वो जो परेशानी थी वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, चाहे वो जॉब चेंज करना हो या फिर कोई और इशू हो, ये पर्सन उस चीज़ से बाहर आ चुका है। चलो, सेकेंड जो कार्ड है वही पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, हम इस व्यक्ति में एक अलग ही ऊर्जा देख सकते हैं। मतलब जो कॉन्फिडेंस इस पर्सन ने पहले लूज़ किया था, खो दिया था, मान लो एक कॉन्फिडेंस इस व्यक्ति को दोबारा मिल रहा है। ठीक है, एंड हैरान करने वाली बात यह है कि ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं इस कॉन्फिडेंस को और मैं इस समय को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ठीक है, आई थिंक इसको लग रहा है कि भाई आपका एक अहम हाथ था इनके कॉन्फिडेंस के पीछे, एंड इसीलिए ये सेलिब्रेट करना तो बनता है। दूसरी बात आपको कहना चाहती है कि भाई यू कैन ट्रस्ट हिम और हर। ठीक है, आप इसके ऊपर बिना किसी दिक्कत के विश्वास रख सकते हो। देखो ये पर्सन का कहना है कि भाई मैं वापस से आ, वही चीज़ हासिल करना चाहता हूँ, या फिर वही फीलिंग जो आपको मेरे लिए थी मैं वापस से वही हासिल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप दोनों के बीच कोई अनबन हो गई थी तो ये पर्सन उस चीज़ से बाहर निकल रहा है कि चलो भाई हम अब चीज़ों को देखने का अपना नज़रिया बदलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में कार्ड मिला है टू ऑफ कप्स, कैंसर, कॉपी, पाइसेस। देखो ये सिंपल कह रहे हैं कि भाई हमारे बीच जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी बढ़िया है, और इसी वजह से जब भी झगड़ा होता है, जब भी न्यूसेंस होता है, तो वो कुछ ही समय के लिए रहता है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन आपके प्यार में मोहित हो गया है और मे बी ये पर्सन आपसे अब दूर नहीं जाना चाहता। ठीक है, हो सकता है ये बार बार सपने देख रहे हैं आपके करीब आने की, या फिर अगर ऑलरेडी आप करीब हो तो बस कह रहे हैं कि भाई ये जो रिश्ता है वो टिका रहे। ठीक है, ये आई थिंक बार बार अपनी फ़ोटोज़ कहीं पे पोस्ट करते हैं या फिर सोचते हैं। सेकेंडली देखो ये पर्सन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अब आप इनके ऊपर बिना किसी दिक्कत के विश्वास कर सकते हो। ठीक है, मे बी आपको रिंग दे सकते हैं या फिर किसी पार्टी में बुला सकते हैं। ठीक है, आप इनका बस एक सिंपल कहना है कि भाई तुम बस मेरे साथ रहो, मेरे साथ बने रहो, और अगर तुम मेरे साथ रहते हो तो मुझे और भी अच्छा महसूस होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो ये अपने रास्ते खुद बनाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अब ये चाहता है कि आप
इसकी मंजिल पाने में इसकी ज़रूर हेल्प कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडली देखो, मे बी ये पर्सन आपको कह रहा है कि यू शुड ट्रस्ट मी, ठीक है। और एक तरीके से आपके ऊपर थोड़ा सा रोप भी झाड़ सकता है कि भाई आप मुझे इतने समय से जानते हो, तो क्या लगता है आपको, क्या मैं कोई गलती करूँगी या फिर क्या मैं कोई गलती करूँगा। तो इन अ वे ये आपको बताना चाहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा पर्सन है, ठीक है। सेकेंडली देखो, ये दोबारा से अपनी खोई हुई जो पोजीशन है वो वापस अ, अपने लिए हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। सेकेंडली देखो, उनका कहना है कि भाई मेरा जो वजूद है वो बहुत अहमियत रखता है और मैं उसे किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दूंगा, ठीक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इट्स कंपटीशन, ठीक है। जो भी इनके कंपटीशन के लिए उतरा है ये उसको मतलब अच्छी तरीके से उसका सामना करेंगे, ठीक है। उसको एकदम से अ, बहुत पावरफुल परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और वही बात यहाँ पे आ रही है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, ठीक है। यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साच मेष धनुराशि, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन आपको कन्विंस कर रहा है या फिर करना चाहता है कि भाई जो हमारे लिए ज़रूरत है, जो कि कमिटमेंट है, जो कि एंगेजमेंट है, ठीक है, ये है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बस वो कह रहे हैं कि भाई बस मैं हूँ तो और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़े से ब्लाइंड, मतलब ब्लाइंड फोल्ड किया हुआ दिख रहा है कि भाई आँखों के ऊपर कोई पट्टी सी बांधी, तो मतलब यहाँ पे ये पर्सन जो है वो आपको इतनी सारी छूट दे रहा है कि भाई आप मेरे ऊपर विश्वास करो, बस विश्वास दिखाओ और देखो मैं क्या से क्या कर देता हूँ, ठीक है। आई थिंक इसके ज़िंदगी में कुछ हादसे हुए हैं एंड बहुत कम बार लोगों ने इसको सपोर्ट किया है, ठीक है। अब अगर आप इसके ज़िंदगी में आए हो और आपने इसको सपोर्ट करना चालू किया है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अब आप इसका मतलब समझ सकते हो। देखो यहाँ पे मिला है डेथ इन स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ठीक है। देखो ये आपको एक बात बताना चाहते हैं कि बदलाव की जो श्रृंखला है वो ज़िंदगी में होती रहती है, ठीक है। किसी को डिप्रेशन के बाद बदलाव होता है, किसी को सब कुछ अच्छा हो रहा है उसके बाद बदलाव होता है। मतलब कई लोग तो भाई अपने अंदर हो रहे बदलावों को स्वीकारते भी नहीं, ठीक है। तो ये बस आपको कह रहा है कि भाई जस्ट बी विथ मी, ठीक है। हम मिलके सब कुछ बढ़िया कर देंगे। और एक तरीके से वो कह रहा है कि भाई जस्ट मेरा हाथ बटाओ, ठीक है। तो क्या होगा इससे ना कि ये पर्सन एक अलग ही रूप में आपके सामने आएगा कि अब ये पर्सन मुस्कुराता है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है एंड अब इसको कोई भी शिकन नहीं है, कोई भी गिला शिकवा नहीं है। तो ऐसी सूरत आपको इनकी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है नाइट ऑफ कप्स, कैंस का पाइसेस। देखो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि बस आप मेरे ऊपर विश्वास करो, ट्रस्ट करो, ठीक है। एंड इमोशनली अपने आप को तो स्ट्रांग बना ही रहा है, लेकिन आपके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट भी कर सकता है और आपको भी बहुत मजबूत बनाना चाहता है, ठीक है। मे बी वो कह रहा है कि भाई जो भी आपको लगता है वो बस आप मेरे साथ शेयर करो, ठीक है। यानी कि ये पर्सन जो है वो किसी और के साथ कोई भी चीज़ बांटना नहीं चाहता। वो सबको सिंपल कह रहा है कि भाई जस्ट बी विथ मी, ठीक है। अनेक तरीके से वो आपका विश्वास दोबारा से हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, जो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे टेम्परेंस इनके सेक्रेटेरियस धनुराशि, ओके। देखो इनका सिंपल कहना है कि भाई चाहे जो हो जाए हमारा एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास है वो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड जब भी मन करे तब हम ज़िंदगी का डेफिनेटली लुत्फ़ उठाएंगे, ठीक है। आई थिंक आपको कह रहे हैं कि भाई इन्होंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा था और ना ही कभी छोड़ेंगे, ओके। बस मे बी आपसे वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर आपसे इनके कुछ एक्सपेक्टेशंस है। अगर आप वो करते हो तो इनको काफ़ी खुशी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरिस सैच। देखो ये आपको सिंपल कह रहे हैं कि भाई ज़िंदगी में हमें नए नए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। और ये आपके साथ नए रास्ते ढूंढने के लिए निकल पड़ना चाहते हैं कि भाई चलो अगर आप मेरे साथ हो तो डेफिनेटली हम कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला जो कि फाइनल कार्ड जो कि है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा। देखो ये सिंपल कह रहे हैं कि भाई आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो और मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रस्ट की भाषा चल रही है और इनके हिसाब से देखो ये जो ट्रस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कई बार लोग बहुत ही ईजिली एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं बट ट्रस्ट का बिट्रे होना यानी कि ट्रस्ट को तोड़ देना या फिर धोखा देना ये बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। लेकिन फिर दोबारा से ट्रस्ट को हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पर्सन कह रहे हैं कि भाई ज़िंदगी में चाहे जो हो जाए अब हम एक दूसरे का साथ बिना किसी दिक्कत के निभाएंगे, ठीक है। सो अभी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।